मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है देना कि लोग आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है भाई राइडिंग लद्दाख जाने का। सरप्राइज मेरे को ना मिल जाए भाई। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अनदर ब्लॉग। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हमें एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग घर जाने वाले हैं। सो लास्ट ब्लॉग से हम सीधा घर पे स्विच कर रहे हैं क्योंकि बीच का जो पार्ट है रात में हम घर पहुंचे थे इसलिए मिस हो गया है। और स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी होंगी वो एक्चुअली तभी की थी जब हम घर में पहुंचे थे, और अब सीधा मॉर्निंग में हमने कैमरा स्विच कर दिया। और मम्मी को पता तो था मैं आज आने वाला हूँ, बट श्योर नहीं था क्योंकि मैंने बोला था मैं भी आ सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, इसलिए डायरेक्टली सरप्राइज़ दे दिया जाके। हाँ भाई ब्लॉग हो जाए। हाय गाइस हमारी बुआ आई हुई है, राधा बुआ नाम है उनका। भाई काफ़ी फ़नी है, अब थोड़ा सा मतलब पापा के लिए थोड़ी सी शाय टाइप की है वो, और अभी इतने ज़्यादा फ्रेंडली कैमरे के साथ कोई हुआ नहीं है इसलिए, और थोड़ा सा प्राइवेसी वाला रीज़न भी रहता है इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ ब्लॉग में। सो गाइस ऐसे बीच बीच में आपको कुछ क्लिप्स मिलते रहेंगे घर की भी। और अभी का अपडेट ये है कि हमारी जो इंटर्नशिप ब्रेक है वो 1.5 महीने का हुआ है, और 1.5 महीने मतलब 45 डेज़। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा कहाँ जाने का प्लान है, वो मैं आपको इस वीडियो के लेटर पार्ट में बताऊँगा। चलते 15 मिनट पढ़ाई करी है। बुक्स देखो, बुक्स कॉपीज। The next morning. मजे आ रहे हैं यार घर पे। ये नेक्स्ट डे भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करने देंगे तो बड़े मजे आएंगे यार ब्लॉग में। भाई एक्चुअल कंटेंट, मजेदार कंटेंट है ये वाला। कितनी पढ़ाई कर रही हो तुम? हमें लग तो नहीं रहा तुम इतनी पढ़ाई करने वाली हो। मम्मी पढ़ो पढ़ो भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं कर, आराम से पढ़ो। सोनी जी, सोनी जी लॉक ओपन कर लिया भाई हमने। भाई पता नहीं क्या कर रहा था, समझ ही नहीं आया हमें। भाई ये था मेरा फ्रेंड शिवम सोनी, और इतना काफ़ी इनके इंट्रोडक्शन के लिए, इससे ज़्यादा मत ही पूछो। मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड है इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग में थोड़ा सा ले लिया जाए। ऑल्दो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा था, लेकिन इस किस्म का फेकू इंसान है ना, इस किस्म का फेकू इंसान गजब बेइज्जती है। मैंने आज तक नहीं देखा भाई। बोल रहा इंदौर में कोई बंद, और उसे भाई हिंदी नहीं आती है, उसे हिंदी नहीं आती है। मैं समझ गया था बेटा, समझ गया। कभी अच्छे से ब्लॉग करेंगे तो यहाँ का मैं लोकल का दिखाऊंगा, जो भी लोग हैं मेरे काफी फ्रेंड। दिखाने लायक कोई है नहीं, लेकिन फिर भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि घर में जाते से ही काफ़ी मस्ती की, एग्ज़ाम से काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए थे। सो फाइनली थोड़ा कुछ दिन रिलैक्स करने का मौका मिला। उसके अलावा लाइफ में अपडेट ये था कि भाई 45 डेज़ की छुट्टी थी, जैसा मैंने बताया आपको। बेसिकली ये था इंटर्नशिप ब्रेक, बट हमने डिसाइड किया था कि भाई इंटर्नशिप नहीं करेंगे स्टार्टिंग के 15 दिनों में। जो लास्ट का बचा हुआ 1 मंथ होगा ना, उसमें हम इंटर्नशिप कर लेंगे। स्टार्टिंग के जो 15 दिन था उसका हमारा ये प्लान था कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और तुरंत लद्दाख के लिए निकल जाएंगे। ये हमारा प्लान जो है पिछले 1 साल से बन रहा था, बट कैंसिल होते जा रहा था। तो इस बार हमने बिल्कुल पूरा प्लान कर ही लिया था ऑलमोस्ट, बट अगेन ये प्लान फिर से डिले हो गया। उसके 2 रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न ये था कि हमारी प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पाई थी, और दूसरा एक पर्सनल रीज़न था जिसमें कि हमारा होना घर में ज़रूरी था, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। दैट्स वाई ये प्लान डिले हो गया। और फिर हमने सोचा था कि अब इंटर्नशिप तो भाई मिस कर ही दी है, और लद्दाख जाने का प्लान था, तो फाइनली इस बार इंटर्नशिप का प्लान जो है ड्रॉप करते हैं और लद्दाख ही घुमाते हैं। एटलीस्ट पता भी चल जाएगा कि भाई ये ट्रैवलिंग का जो कीड़ा आजकल जो लग गया है, ये एक्चुअल में कुछ प्रॉफिटेबल है भी या नहीं अपने लिए। उसके अलावा इस सेमेस्टर से इंटर्नशिप करना कंपलसरी भी नहीं था, तो सोचा कि इंटर्नशिप का प्लान ड्रॉप ही कर देते हैं अब एज ऑफ नाउ, और लद्दाख ही घुमाते हैं फ़िलहाल। अब बिकॉज स्टार्टिंग के 15 दिनों में हम नहीं जा पाए थे लद्दाख, तो मे भी हम ट्राई कर सकते थे कि जो सेकंड 15 दिन का स्लॉट बचता है उसमें जा सकते थे, बट उसमें भी मैं नहीं जा सकता था क्योंकि उन 15 दिन के बीच में बिल्कुल मतलब 45 डेज़ के स्टार्टिंग के 15 दिन हमारे घर वालों ने छोड़ दिए और एंड के 15 दिन छोड़ दिए। बिल्कुल जो बीच में 15 दिन थे ना, उनमें एक फैमिली ट्रिप प्लान कर ली, तो उसमें जाना भी मेरा काफ़ी ज़रूरी था, उसे मैं मिस नहीं कर सकता था। दैट्स वाई अगेन ये फिर से डिले हो गया। देन अगेन मैंने प्लान किया कि फैमिली ट्रिप से रिटर्न आने के बाद हम जो है लद्दाख निकल जाएंगे, और इसीलिए अब हम अपनी बाइक से निकल गए हैं भोपाल, जहाँ पे हमें 2 काम करने हैं। फर्स्ट थिंग लद्दाख की प्रिपरेशन करना है, जिसमें इंक्लूडेड हमारी बाइक का मॉडिफिकेशन भी है,
और सेकंड थिंग जो हमने अपना पर्सनल काम बताया था वो एक्चुअली भोपाल से ही होना था। सो ये 2 काम करने के लिए हम जा रहे हैं भोपाल, और आपको भोपाल पहुंच के मिलते हैं जहाँ पे हम 3 दिन रुकने वाले हैं। भाई मस्त मज़े आ रहे हैं। वहाँ सामने मस्त व्यू था, वहाँ मैं रोक नहीं पाया, बट डैम टाइप का कुछ है। भाई सबसे पहले आते से ही जो मैंने काम किया भाई, सागर गहरे का चीज़ सैंडविच ऑर्डर, और करना तो और भी कुछ चाह रहा था। स्पेशल मसाला डोसा मेरे को काफ़ी पसंद है, लेकिन उसका पता नहीं क्यों टेस्ट आजकल कोविड के बाद से अच्छा नहीं लग रहा है। तो भाई सबसे पहला काम मैंने यही किया, सागर गहरे से चीज़ सैंडविच ऑर्डर किया है और खाते हैं। व्लॉग मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको मिल जाएंगी देखने को, तो बता दें, बात करते हैं अपन। Later that same evening. भाई सारी ब्रांड में अवेलेबल है, HG की जो भी लाइट चाहिए आपको, बिकॉज वाली भोपाल वगैरह में अवेलेबल नहीं हो पाती थी। सारी लाइट्स है, मैंने सिलेक्ट कर ली। एक्चुअली मैं प्लान नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, बट मैंने कहा ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो इसलिए मस्त शॉप है। जो चीज़ चाहिए ब्रांड में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं यहाँ पे। भाई जो भी सामान लेना रहता था भोपाल में कुछ नहीं मिलता था राइडिंग गियर्स के। तो ये जैकेट वैकेट वगैरह भी हैं, राइनॉक्स, एक्सोस, मतलब ब्रांड में सारे तुम्हें मिल जाएंगे। अब ये ऑनलाइन 1700 का मिल रहा था मेरे को ये वाला। भैया इसका प्राइस क्या है, नहीं पता आपको? चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं, बता देना, पूछ के बता देना अभी। मिरर्स वगैरह सारे, मतलब एसेसरीज़ आपको सारी मिल जाएंगी बाइक। एक्चुअली भाई भोपाल में हो रही है बारिश, और काम में बहुत ज़्यादा अर्जेंट से आया था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, बट मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है देना। कि लोग आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है भाई राइडिंग लद्दाख जाने का, तो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। मतलब राइडिंग गियर के मामले में भाई सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। मैं बाहर से दिखा दूँगा शॉप, और एड्रेस डाल दूँगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस भोपाल की जर्नी के लिए अभी इतना ही। सारे काम जो भोपाल के थे मैंने कर लिए, जो पर्सनल काम था मेरा वो भी हो गया है। उसके अलावा हमने राइडिंग गियर्स काफ़ी ख़रीदे हैं, और अब वापस हम निकल गए घर की तरफ। हम 3 दिन रुके थे भोपाल में, 3 दिन में ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाया ड्यू टू माई वो पर्सनल वाला काम, उस चक्कर में मैं काफ़ी बिजी था। और ये जो स्टोरी अभी मैं आपको वॉइस ओवर करके सुना रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था मोटो व्लॉगिंग मोड में, बट जैसा कि मैंने बताया कि मैं फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, तो काफ़ी विंड नॉइज़ रिकॉर्ड हुआ था और वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही थी। यहीं पे अगर हमारे पास GoPro होता तो बिल्कुल एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वॉइस आती है। सो अब वॉइस ख़राब आई थी तो हमें फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसलिए। और यार मैं ये भी बता दूँ कि इसी बार मैं अपने आप को इतना पुश क्यों कर रहा हूँ लद्दाख जाने के लिए। सो बेसिकली उसके 1-2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि अभी हूँ मैं 3rd ईयर में, और आने वाले जो 2 साल है, मतलब 4th ईयर और 5th ईयर, वो काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। सो उस टाइम मैं बिल्कुल अपने एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, और लद्दाख जाने के लिए एटलीस्ट कम से कम 15 दिन का पीरियड रिक्वायर्ड होता है। अब पूरा घूमोगे तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। सो 4th ईयर और 5th ईयर में मैं इतना प्रीसियस टाइम 15-20 दिन का वेस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने इवन इंटर्नशिप तक छोड़ दी। ऑल्दो इस बार इंटर्नशिप करना कंपलसरी नहीं था, बट स्टिल अगर मैं लद्दाख का प्लान नहीं करता तो मैं ऑब्वियसली इंटर्नशिप तो करता, क्योंकि इंटर्नशिप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इवन मेरा तो इस सेमेस्टर भी इंटर्नशिप करने का प्लान था ही, जो कि हम ट्रिप से आने के बाद प्लान करते, बट अब क्या करें, ट्रिप डिले हो गई तो अब इंटर्नशिप कैंसिल ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं ट्राई करूँगा कि ऑनगोइंग सेमेस्टर के बीच में इंटर्नशिप कर लूँ, जो कि अपकमिंग सेमेस्टर आने वाला है ना उसमें। दूसरा रीज़न ये था कि मैं ये काफ़ी दिन से प्लान कर रहा था, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहा था, बट समाउ फेल हो रहे थे। सो अब इतने दिन से अब कोई किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो आप, तो सोचते हो कि यार अब जल्द से जल्द हो जाए किसी भी तरीके से। और नेक्स्ट 2 साल तो जैसे कि मैंने बताया वैसे ही मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि उस टाइम पे एकेडमिक्स भी काफ़ी सीरियस हो जाता है और इंटर्नशिप भी करनी होती है, सो काफ़ी हेक्टिक हो जाता अगर उस टाइम में प्लान करता। अब जैसा भी ये ट्राई कर रहा हूँ मैं, अगर हो पाया तो ज़रूर फैमिली ट्रिप के बाद हम लद्दाख में होंगे। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू वॉचिंग, बाय।